दिशा स्कूल अपने 12th बोर्ड एग्जाम में टॉपर्स बच्चों के सम्मान समारोह की इस कड़ी में आज पहुंचा है हमारी एक और अन्य टॉपर्स परिधि घर के घर। इस बच्ची ने 12th बोर्ड एग्जाम साइंस फैकल्टी में 97% गेन किए हैं। तो आइए पूछते हैं इस बच्ची से अपनी सफलता का राज। दिशा स्कूल अपने बोर्ड क्लास के टॉपर्स बच्चों के सम्मान समारोह के सिलसिले में घर घर जाकर उन बच्चों को सम्मानित कर रही है। इसी सिलसिले में हम लोग आज पहुंचे हैं परिधि घर के घर। इस बच्ची ने इस एग्ज़ाम में 97% हासिल की है। बहुत बहुत बधाई परिधि आपको। आप इस बात से मतलब बड़ा हमें गर्व हुआ इस बात को लेकर कि हमारी जो रैंक लिस्ट निकल रही थी सारे टॉपर्स बच्चों की और जितने भी टेस्ट हुए थे उसमें आप काफ़ी पीछे चल रही थी और काफ़ी चिंता भी लग रही थी कि परिधि काफ़ी पीछे चल रही थी और हमें बड़ी ये भी लगा, एक दो बार तुम्हें समझाया भी था। तो वहाँ तक अभी 97 तक पहुँचना, यहाँ तक पहुँचने के पीछे का राज क्या है, ज़रा वो बताइए। सर मेरे हाफ ईयरली में बहुत ही गंदा स्कोर था तो मैं बहुत डिमोटिवेट हो चुकी थी। तो फिर मेरे को लगा कि टीचर्स इतना अगर मेरे को समझ रहे हैं कि ये कर सकती है तो मैंने सच में टीचर्स को पूरा बिलीव करवाने के लिए की है पूरी मेहनत। जब से टीचर्स ने बोला है कि ये कर सकती है, अगर मेरे पे कोई सपोर्ट नहीं करता है, बिलीव नहीं करता तो मैं नहीं कर पाती सर इतना। अच्छा, बिलीव टीचर्स ने किया। अच्छा, वो मोमेंट बताओ जहाँ से आपके जीवन में टर्निंग पॉइंट आया, यहाँ मतलब 97 तक पहुँचना। उससे पहले तक तो आप बिल्कुल पुअर पोजीशन में चल रही थी, वो वहाँ जब पहुँचे उसके पीछे क्या कारण रहा? प्री बोर्ड्स इस स्कूल में टेस्ट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। मतलब लगता था बीच बीच में कि इतने टेस्ट थे, हम भी बहुत ज़्यादा पजल्ड अप हो जाते थे माइंड से, बट उन टेस्ट से बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है, बहुत ज़्यादा। अगर इतने टेस्ट नहीं हो पाते तो हमारा रिवीजन भी नहीं हो पाता क्योंकि सिलेबस भी इतना सारा है, पर टेस्ट से रिवीजन भी हुआ, हमारा स्कोर मेरा टेस्ट से बहुत अच्छा हुआ है। ऐसा किसी टीचर का वो वक्तव्य जो माइंड से स्ट्रोक कर गया हो? सर आपने मेरे को डांटा था इतना बीच में कि मेरी पोजीशन बहुत पुअर जा रही है, तो फिर मेरे को बहुत बुरा लगा, तो मैंने उसी वक्त से फिर चालू कर दिया था। अच्छा, एक दो बार तुम्हारी शिकायत वहाँ प्रिंसिपल सर मैम के पास ही पहुँची थी, डायरेक्ट सर भी आपको एक बार बुलाए थे, तो वहाँ आपकी क्या बातचीत हुई थी? मेरे को सर ने पहले तो थोड़ा बोला कि अचानक से क्या हो गया, ये इतना डाउन कैसे जा रही है पोजीशन। फिर समझाया कि हमें पता है कि आप कर सकते हो, आपकी अच्छी आएगी, तो फिर मेरे को लगा कि हाँ हो सकता है। अभी मेरे पास आपकी ताई जी बैठी हैं, वो बता रही थी कि परिधि दिशा स्कूल में जाना नहीं चाह रही थी। ऐसा क्या कारण था दिशा स्कूल में आप जाना नहीं चाह रहे थे? यही सुना है हर जगह से कि स्ट्रिक्ट बहुत है, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन है, थोड़ा इन्जॉय कम करवाती, पर सर ऐसा तो नहीं था। इन्जॉय तो मैंने सबसे ज़्यादा इस स्कूल में किया है। क्या क्या एंजॉय किया, जरा वो बताओ पहले तो। सर हर एक प्रोग्राम में अच्छे से सब टीचर्स मिलके पूरा इन्जॉय करते हैं ना, वो सबसे अच्छा लगा मेरे को। सब टीचर्स बच्चों के साथ इतने फ्रेंडली है ना, बहुत अच्छा लगा सर। अच्छा, तो यहाँ का टेस्ट सिस्टम जो आपको कुछ अच्छा लगा, एक यहाँ एंजॉयफुल जो माहौल था वो ठीक लगा। अच्छा, हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि जो जूनियर हैं उन बच्चों को आप क्या कहना, जो दिशा स्कूल में इस समय पढ़ रहे हैं और एक दो बच्चा जो आपकी उस लाइन में बैठा होगा, आपकी सीट पर भी बैठा होगा इस समय, उसको क्या कहना चाहोगे आप? कभी भी टेस्ट को सीरियसली लेना है, हमेशा टेस्ट बहुत हेल्पफुल होते हैं, टेस्ट और रिवीजन करना है। हम जैसे बीच में बहुत ज़्यादा हो गए थे, कभी कभी डिमोटिवेट भी हो जाते हैं, पर टेस्ट हमेशा अच्छे से देने हैं और टेस्ट से रिवीजन करना है, क्योंकि उन प्री बोर्ड से और जो भी हमारे टेस्ट सीरीज़ थे ना, उससे बहुत सारे क्वेश्चन हमारे रिपीट हुए थे बहुत। आपकी जो फ्रेंड थी, आपकी जो साथ बैठती थी, उनके लिए कोई संदेश? सर उन्होंने भी बहुत मतलब उनके साथ ही इन्जॉय किया पूरी 12th लाइफ, तो थोड़ा इतना दिमाग डिमोटिवेट भी नहीं हुआ, उन्होंने काफ़ी इन्जॉय करवाया मेरे को। खास तौर से किसको मिस करोगी आपकी वो फ्रेंड है वो? ऐसे मत पूछो। क्या मिस कर सकते? सभी फ्रेंड है सर मेरे तो बहुत अच्छे, वैसे सब इक्वल है। आपका तो वो माहौल ही कुछ ऐसा था कि वो जो लाइन है ना वो ऐसी थी कि मतलब वहाँ पढ़ने के बजाय थोड़ा सा चलना, टॉक टाइम को था बीच में चलता रहता था। चलिए, ये थी परिधि। और यहाँ आने के बाद मुझे ये भी पता चला कि आपकी एक जॉइंट फैमिली है, और वो जॉइंट फैमिली जहाँ शाम को एक जगह बैठना, एक माता पिता के पास बैठ कर के पूरी बातें करना, तो उस परिवार से भी आपको कुछ जहाँ मिला होगा। तो आप सबसे ज़्यादा मोटिवेट उस परिवार के किस सदस्य से हो? मैं दादाजी, क्योंकि दादाजी मतलब
ऐसे होता था कि पहले के ज़माने में इतना सपोर्ट नहीं मिलता था, पर मेरे दादाजी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं पढ़ाई में कि हाँ तुम पढ़ो, नाम रोशन करो ऐसे। और दादी, मम्मी पापा। पापा क्या काम करते पता है जी, पापा की शॉप है हैं, किस नाम से? गणपति साड़ीज़। अच्छा, गणपति साड़ी। अगर हम लेने जाएं तो परिधि के नाम से कि छूट हो जाएगी? हाँ जरूर। होगी। अरे कहीं तुम्हारी वो पर्ची बना के ले जाएंगे, महंगा न लगा दे। ज़रूर बोल देना। ठीक है। तो हमारे साथ बैठी हैं परिधि की ताई जी, जो बहुत सी सामाजिक संगठनों में सदस्य के रूप में काम करती हैं। आइए हम उनसे भी बात करते हैं परिधि के इस परिणाम पर, इस सफलता पर वो क्या महसूस कर रही हैं। पर स्कूल का सपोर्ट, दिशाई स्कूल बहुत अच्छी है, इसका सपोर्ट पूरा हुआ है। इसके साथ और पढ़ाई में होशियार थी और भी होशियार हो गई है, इतने मार्क्स अच्छे लेके आई है। सर और मैडम का बहुत सपोर्ट था, बहुत खुश हुए हम इतने अच्छे नंबर लेके आई है, ये बहुत अच्छे नंबर लेके आई है। तो साथ ही बैठी हुए हैं परिधि की मम्मी भी, आइए उनसे हम बात करते हैं। जी हैं, तो आप कैसा महसूस कर रही हैं इस समय जब बच्ची 97 लेकर आ रही है और इस समय उन्होंने एडमिशन लिया है अच्छा लग रहा है और ऐसे बिलीव ही नहीं हो रहा कि 97 तक पहुंच जाएगी। 90 प्लस का तो था कि वे 90 प्लस तो आएंगे, लेकिन 97 तक जाएगी इतना बिलीव नहीं था। और इसने देखा रिजल्ट तो इसकी आंखों में आंसू भी आ गए और ऐसे हाथ पैर भी ठंडे हो गए थे। इसको खुद को बिलीव नहीं हुआ कि मेरे 97 आ जाएंगे। ये काफ़ी रोने लग गई। तो मैं बोला कोई बात नहीं, तेरी मेहनत का फल है। तूने पढ़ाई भी बहुत की है। मैं 5 बजे उठती थी तो ये सोती थी और मैं उठती थी 5 बजे लगे थे इसके साथ। तो भी ये बोली नहीं मेरे नंबर कम आए मम्मी, मेरे इंग्लिश और हिंदी में मैं रह गई, मैं तो मैं और भी स्कोर करती। बोले कोई बात नहीं बेटा, मेहनत करेगी तो आगे और अच्छे नंबर मिलेंगे। तो अभी परिधि को आप क्या बनाना चाह रहे हो? परिधि की इच्छा यही है कि भाई मैं डॉक्टर ही बनूंगी, शुरू से यही सपना था इसका। और वैसे इसकी सेवा भाव भी है मन में। कहीं जाती है तो गरीबों को देख के बोलती है मम्मी इसको ये दे दो, मम्मी इसको ये दे दो। मैं बोलती हूँ भी इसको बेटा जमाना ऐसा नहीं है मम्मी, कुछ नहीं होता आप करते इसकी। तो वही भावना इसके मन में है अभी भी। और उसी मार्ग पर ये चल पड़ी है और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि जल्द ये डॉक्टर बन करके और नीमगा थाना में जितने भी लोग हैं उनकी, गरीबों की और जितने मरीज हैं उनकी सेवा करें। आइए हम उनके पिताजी से बात करते हैं, उनके नज़रिए से बेटी का ये परिणाम क्या रहा और उनका जो बचपन था वो कैसा था। वो सामान्य बालिका के रूप में भी देखा जाता है कि पढ़ाई में बहुत ऐसे टैलेंट तो थी, पर थोड़ा सा शरारती टाइप जैसे टीचर ने बताया वैसी थी। तो सर बताइए। शरारत तो थी है लेकिन पढ़ाई में बहुत होशियार है। जी जी हाँ, और मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। और आगे भी जाए तो नाम भी बढ़िया करे। सपोर्ट से, सर के सपोर्ट से इसकी फीस भी सारी माफ़ हो गई, कुछ भी नहीं लगा। एक छोटा सा अमाउंट ही लगाया है इसकी फीस में भी, इतने अच्छे नंबर लेके आई है। सर का बहुत बहुत धन्यवाद। सर ने बहुत अच्छा इसको सिखाया है, पढ़ाया है और ज्ञान दिया है। ये गुरु ही होता है जो बच्चों को ज्ञान देता है, माता पिता से ज़्यादा गुरु है। गुरु ज्ञान नहीं देगा तो बच्चों को ज्ञान कहाँ से आएगा। और अनु मैडम भी बहुत अच्छी है, उनका भी पूरा सपोर्ट है। परिधि का सम्मान करने के लिए हमारा पूरा स्टाफ आया है। हमारे साथ हैं हमारे दिशा स्कूल के डायरेक्टर सर श्री रवि गुप्ता जी। आइए उनसे हम बात करते हैं। सर आप भी बताइए, यहाँ लगा जो स्कूल का जो रिज़ल्ट है, अभी कोमल मीरा 98.60 लेकर के जो तहसील टॉपर रही है, इसी जो परिधि गर्ग है उसने 97% गेन की है। तो आप बताइए इसके बारे में, आप भी कुछ कहना चाहें। अभी मैं सुन रहा था कि परिधि ने बोला कि मुझे बिलीव ही नहीं था कि मेरी इतनी बन जाएगी। तो मैं बताना चाहूँगा कि ये इसकी खुशी में कही गई बात है। हमने एक्चुअल में पूरे साल टेस्ट लेते हैं, तो प्री बोर्ड तक पूरे साल का हम लोग एक रिकॉर्ड बनाते हैं कि कौन सा बच्चा कौन से रैंक पर है। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि हमारा रिजल्ट जो हम बनाते हैं ऑलमोस्ट वैसा ही रहता है। हमारे रिजल्ट में फर्स्ट रैंक पर कोमल मीना थी, तो कोमल मीना ही फर्स्ट रही है। हाँ, परिधि ने थोड़ा सा उलटफेर किया है। परिधि हमारे पूरे साल के एकेडमिक रिकॉर्ड में 4th रैंक पे थी, इसने 1 रैंक जंप लगाई है। तो ऐसा नहीं है कि इसका अचानक हुआ है, बिल्कुल ये उस रैंक में थी, हमें पता था कि करेगी। टॉप 5 में थी, थोड़ा सा टॉप 5 में रैंक लेकर आई है। और इसके जो मार्क्स आए हैं वो 97% है। हमें थोड़ी उम्मीद ज़्यादा थी। 1-2 सब्जेक्ट जो सिली मिस्टेक हुई है, क्वेश्चन इसको आते थे, और भी अच्छा कर सकते थे, बट बहुत अच्छा है। 97 एक ड्रीम स्कोर होता है सभी लोगों का, बहुत कम लोगों का बन पाता है। नीमगा थाना में देखें तो हमारे स्कूल से 3 बच्चे हैं स्कोर पर, तो बाकी कई स्कूल में ऐसा रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा।
दूसरी बात, जब इसके एडमिशन की बात चल रही थी, ताई जी का फ़ोन आया था कि भाई हमारी मेरी भतीजी है, इसका एडमिशन करवाना है और बच्चे जिस स्कूल में पहले पढ़ रही है वहाँ से आना नहीं चाहती है। तो हमने पूछा कि ऐसा क्या रीज़न है, तो पता लगा कि परिधि को कहीं ये लगता था कि स्कूल बहुत स्ट्रिक्ट है, काफ़ी बच्चों को डांटते हैं या कुछ ऐसा ओवरऑल लोगों ने क्रिएट कर रखा है। मैं बताना चाहूँगा कि सर हमारी स्कूल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितना कोऑपरेट हम हमारे बच्चों को करते हैं, जितना उनके लिए हम आगे खड़े होते हैं, ऐसा आपको जनरली कहीं नहीं मिलेगा। 2 क्लासें हैं और जो बच्चे हैं वो हमारे बेटे बेटी की उम्र के हैं, तो बिल्कुल हम इनको एक ममता में स्नेह देते हैं बच्चों को। तो परिधि नहीं आना चाहती थी और हमें ये लगा कि भाई ऐसा रीज़न क्या, हमने बुलाया, बात की, तो परिधि को अच्छा ही लगा होगा डेफिनेटली। स्कूल में स्ट्रिक्ट होना या अनुशासन होना गलत चीज़ नहीं है, थोड़ा तो होना ही चाहिए और वो हम रखते भी हैं। जहाँ मीठा खाने की हैबिट हो वहाँ थोड़ा कड़वा भी खाना चाहिए। जीवन के कुछ सफलताएं हासिल करनी है तो हमें हर तरह का एटमॉस्फेयर बच्चों को देना होता है। एज ए पेरेंट्स जहाँ नीड होती है कि बच्चों को थोड़ा डांटना है, बच्चों को थोड़ा समझाना है, वो हम देते हैं। तो स्ट्रिक्टनेस या अनुशासन आपके जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक सफलता की बहुत बड़ी सीढ़ी है, तो इसको अवॉइड हमें नहीं करना है। अनुशासन फैमिली में भी होता है, स्कूल में भी होगा, जीवन में भी होना चाहिए। तो आज ये अनुशासन का रिजल्ट है कि परिधि ने कुछ हासिल किया है। तो परिधि से हम ये आगे उम्मीद करते हैं कि ये बच्ची आगे भी अपने डिसिप्लिन को मेंटेन करते हुए बहुत अच्छा आगे जीवन में सफलता हासिल करे। अभी मेरे साथ हमारी टीम में नए जुड़े सदस्य हैं, श्री योगी जी भी हैं, बहुत बढ़िया एंकर हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। तो मैं इनसे भी कहना चाहूँगा कि आज हमारे साथ हैं ये क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं दिशा टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ जिन्होंने इतना शानदार रिज़ल्ट दिया है। और मैं भी, काफ़ी लोगों ने सवाल जवाब किए, लेकिन मैं भी परिधि से जवाब करना चाहता हूँ कि परिधि, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब 12th बोर्ड का रिज़ल्ट आया तब आपका एहसास क्या था? आपने क्या यकीन किया? जब बताया कि 10 o'clock का रिज़ल्ट आएगा, मैं तो बहुत डरी हुई थी, बहुत। फिर जैसे ही मतलब मेरा रिज़ल्ट नहीं खुल रहा था तो एक और ज़्यादा नर्वसनेस होने लग गई कि क्या होगा क्या नहीं। फिर मेरे पास फ़ोन आया कि 97% है, तो मैं रोने लग गई थी। थोड़ी सी उम्मीद और थी, पर ठीक है, जितना था उसमें सेटिस्फाई हो गई मैं फिर, पर बहुत ज़्यादा खुशी थी। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। अब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे आपके जूनियर बच्चे हैं, उनको आप क्या स्ट्रेटेजी बताओगे कि इस तरीके से पढ़ा जाए जिससे आप टॉप कर सको? मैं ऐसे थी कि पहले शेड्यूल बनाती थी कि कितना क्या पढ़ना है और मैं पूरा लिख लेती थी, पर वो फिर पूरा नहीं हो पाता था ना जब, तो दिमाग में इतना ज़्यादा टेंशन होती थी कि ये तो हो ही नहीं पाया और फिर मैं खुद ही डिमोटिवेट हो जाती थी। तो कभी भी है ना, छोटे छोटे टॉपिक्स में पढ़ना चाहिए और जितना आपको पढ़ना है पूरे दिन में वो पूरा पढ़ना ही है। और थोड़े दिन की बात है, उसके बाद फिर मस्ती है, तो थोड़े दिन अच्छे से मेहनत करके पढ़ लो। तो मैं आपको पूछना चाहूँगा, क्या आपका टाइम शेड्यूल 18 घंटे का हुआ करता था या 15 घंटे का हुआ करता था, या फिर नॉर्मल जो 5-6 घंटे की जो पढ़ाई होती है वो हुआ करता था? कभी कभी तो मेरा शेड्यूल बहुत ज़्यादा होता था। जैसे मैं एक वक्त था कि मैं पूरे 8 घंटे लगातार पढ़ी थी। बीच में जब पेपर थे तो मैं कुछ 9-10 बजे पढ़ने बैठती थी और सुबह 5 बजे सोती थी मैं। तो बीच में से तो नहीं पढ़ी थी, पर भी बाद में इतना ज़्यादा टाइम हो गया था मेरा कि मैं बहुत पढ़ी थी। क्या ऐसा हो सकता है कि जैसे आप बता रहे हो कि 15 से 18 घंटा अगर पढ़ाई करते हैं तो वो अचीव कर सकते हैं, नहीं, या फिर 5 से 6 घंटे भी पढ़ करके और उनको टॉपिक्स को क्लियर कर ले तो भी क्लियर हो सकता है? हाँ, ऐसा हो सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि 15 से 18 घंटे ही पढ़ना होता है। जितना भी पढ़ना है ना, कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ना है और डेली कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ये तो मैंने देखा है, कंसिस्टेंसी इज़ द की। अगर कोई कंसिस्टेंट है और डेली 5-6 घंटे लगातार पढ़ रहा है और अपने डाउट सॉल्व कर रहा है तो वो फिर सक्सेसफुल हो सकता है। रैपिड फायर होता है, तो मैं आपको 2-4 क्वेश्चन पूछता हूँ कि आपके फेवरेट टीचर कौन होते थे? फेवरेट तो तो कभी नहीं होते हैं फेवरेट, ये तो आप झूठ बोल रहे हो। फेवरेट तो एक ही होता है, रवि सर। रवि सर आपको क्या पढ़ाते थे? वैसे तो पढ़ाते तो नहीं थे, पर यही मेंटोर है हमारे। अच्छा, मेंटोर है। तो आप रवि सर से बहुत ज़्यादा प्रेरित हुए। बहुत। जिस प्रकार परिधि गर्ग ने 97% हासिल करके दिशा स्कूल का नाम रोशन किया है, अपनी फैमिली का नाम रोशन किया है, अपने रिश्तेदारों का नाम रोशन किया है, इसी तरीके से आप भी अगर 97 ही नहीं, इससे अबोव अगर परसेंटेज हासिल करना चाहते हैं तो आप दिशा परिवार से जुड़िए। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप दिशा परिवार से जुड़ने के बाद 97 नहीं 99, 8.83 परसेंटेज बना करके भी आप एक रिज़ल्ट को बहुत ज़्यादा
हेवी लेके जा सकते हो। इसी कड़ी में अभी हमारी टीम जब बैठी थी रिजल्ट निकालने के बाद, तो हमने एक निर्णय लिया था। हमारा स्कूल का एक ऑफिशियल ग्रुप है टीचर्स का, और उसका नाम हमने चेंज करके रखा है मिशन राजस्थान फर्स्ट रैंक 2027। और ये नाम, ये लाइन प्रत्येक दिन जब हम अपना ग्रुप खोलेंगे तो हमारे सामने होगी, और ये हमें प्रेरणा देगी कि हम नेक्स्ट ईयर पूरा एफर्ट करेंगे कि राजस्थान की जो फर्स्ट रैंक है वो हम गेन करें। और हमने बच्चों के लिए भी डिक्लेयर किया है अब की बार कि जो बच्चा फर्स्ट रैंक लेकर आता है राजस्थान में, उसको 2,51,000 का नगद प्राइज़ हम लोग देंगे। तो डेफिनेटली हम तैयारी करने के लिए तैयार हैं, टीम एकजुट है। और जस्ट कुछ दिन बाद ही हमारे टेस्ट सिस्टम स्टार्ट होने वाले हैं। हम डाउट काउंटर भी इस बार से हमने एक फैसिलिटी जोड़ी है स्कूल लेवल पर। हम आफ्टर स्कूलिंग लगभग 40 मिनट का डाउट काउंटर देंगे। हमारी पूरी फैकल्टी टीम वहाँ बैठेगी, बच्चों के जो डाउट्स होंगे डेली के वो वहीं क्लियर किए जाएंगे। और जो हमारा मिशन है हम तैयार हैं, हमने कमर कस ली है, वो मिशन हम ज़रूर पूरा करेंगे।